जब जिंदगी दोनों की है तो फैसला कोई एक कैसे ले सकता है? क्या तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं, कुछ तो होल्ड दिखाओ। आस्क देम टू शट अप। किस मुंह से बोलो? हम भी तो यही करते हैं। और मैं किंजल तो सो बेटा, आपस में बात करनी है तो अपने कमरे में जाके करो ने, क्या सबके सामने बात क्या करनी है? तोशु सेड ना कि वो डिसाइड कर चुका है, एंड वी ऑल नो दैट ये डिसीजन तोशु का नहीं है, उसकी सास का है। तो क्या करूं? जब किंजल की सास किसी और के बारे में नहीं सोचती तो तोशु की सास को सोचना पड़ेगा ना। राखी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों के बारे में नहीं। That's your forte, काव्या। कैन वी टॉक अबाउट अस? मॉम ने सिर्फ एडवाइस किया था, डिसीजन मेरा है एंड मैं इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था। मुझे मौका मिला, मैंने फाइनल कर दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी फैमिली से, घर के बड़ों से या अपने बाप से पूछ लेता एक बार। पापा, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन छोटा बच्चा नहीं हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, इस घर में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, और आप सब लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। अरे न्यूली वेडेड कपल अलग जाके रहते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। बड़े शहरों में होता होगा नॉर्मल, यहाँ पे अभी भी परिवार साथ में रहते हैं और रहना चाहते हैं। यहाँ पे अभी भी जब परिवार टूटता है तो दिल टूटता है। बेटा अगर घर छोड़ के जाता है तो बाप को बुरा लगता है। मैं आज भी बापूजी को छोड़ के जाने की बात सोच भी नहीं सकता हूं। पापा, आप में और मुझ में एक जनरेशन का फर्क है, और आज भी इस स्मॉल टाउन में मेरी जनरेशन के लोग अलग रहना चाहते हैं। वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपना फ्रीडम चाहते हैं। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिली सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इस आइडिया की तो एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। राखी बेटा, जॉइंट फैमिली थी, है और रहेगी। आप जॉइंट फैमिली में रहना न रहना ये फैसला लेने का तो सबका हक है। आप लोग कब तक ये हम साथ साथ हैं वाले एरा में रहेंगे बापूजी? मॉम प्लीज। मॉम गलत नहीं कह रही है किंजल। एंड पापा, मैंने आपको बचपन से लेके आज तक फैमिली के लिए ओवरटाइम करते हुए देखा है। 12 hours in a day, 2 extra days in a week, 30 days in a month। और मैं आपके मेहनत की, आपके एफर्ट की और आपके सैक्रिफाइसेस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं पापा, लेकिन वो लाइफ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं अपनी खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। पापा, मैं आपकी तरह नहीं जीना चाहता, मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। क्या अपने लिए सोचना पाप है? क्या अपनी वाइफ की खुशी के बारे में सोचना पाप है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में पैदा होना ही बहुत बड़ा पाप है। भाई, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? शायद अपनी फैमिली पे गया हूं इसलिए। ये लोग भी तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अलग रहने को इतना बुरा समझा जाता है, वैसे ही डिवोर्स को भी बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन इस घर में डिवोर्स हुआ। आप दोनों ने डिवोर्स लिया। आप दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों अलग जाके नहीं रह सकते। एंड वी लव यू ऑल। हम लोग आते जाते रहेंगे, कभी आप लोग वहां, कभी हम लोग यहाँ। हाँ, पर बेटा जरूरत क्या है? ये घर छोटा पड़ गया क्या? घर छोटा नहीं पड़ रहा है बा, घर बढ़ता जा रहा है। लोगों के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, झिकझिक बढ़ती जा रही है। एक पल सुकून का नहीं मिलता है बा, एक पल प्राइवेसी का नहीं मिलता है। किंजल या तो ऑफिस के कामों में बिजी रहती है या फिर घर के कामों में। पूरे दिन आपका फुल वॉल्यूम पे टीवी चालू रहता है, या फिर समर और बापूजी हा हा ही हू चलता रहता है। और काव्या के आने के बाद तो मेरे आने के बाद क्या? आई डोंट नीड टू से इट, सबको पता है। और अब तो मामा जी भी आ गए। रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूं मैं। मुझे एक पल पीस का चाहिए। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा लगने लगा कि मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। तो सुबास बहुत बोला। जो बोला सच बोला। हाँ, लेकिन सच बोलने का भी तरीका होता है। समर अगर ऐसे सबके सामने आके वही सब कहे जो तूने कहा है इसी तरीके से, तो तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ने?
अगर समर कहे कि किंजल के आने के बाद से उसके लिए इस घर में जगह ही नहीं बची है, उसकी आजादी छिन गई है, उसका कमरा ही नहीं रहा, तो तुझे भी ये बात थोड़ी तो चुभेगी ना? हमें भी चुभी। तुम्हारे अलग होने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और तुझे अगर लगता है कि तू जो कह रहा है वो सही है तो प्यार से समझाने, लड़ क्यों रहा है? प्यार से जाएगा तो हमें भी लगेगा कि हमारे 2 घर हो गए हैं, पर लड़के जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये घर भी आधा रह गया है। और सूर्या, हमें नहीं पता था कि तुझे और किंजल को यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है। सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। प्लीज अब ये बात यहीं खत्म कर देते हैं ना। नहीं बेटा, अगर ये बात आज रह गई नहीं तो रोज रोज निकलेगी। रोज रोज इसी पे बहस होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आज निकली है तो इसे पूरा कर ही लेते हैं। परिवार थामना चाहता है, बांध के नहीं रखना चाहता। तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाओ। क्या मजबूरी में सबके साथ मत रहो। तू अपने बेटे के बिना रह लेगी? बेटी को तो विदा करते हैं नेबा, तो इस नए जमाने में बेटे को भी विदा करने की रस्म सीख लेंगे। जाने दीजिए, जीने दीजिए। अच्छा है, घर में भीड़ कम होगी। अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो मैं बस आगे बोला तो झगड़ा हो जाएगा। अरे तू यहाँ घर में नहीं रहता, दिल में रहता है, दिल में। अनुपमा सही कह रही है, उसका मन नहीं करना तो जाने दे उसे। पर बापूजी ऐसे कैसे? मनराज, जब मन घर की चौखट पार कर चुका हो तो पांव घर के अंदर कब तक टिकेंगे? और ये तो पहले ही घर के बाहर खड़ा है। ये कोई बुरी बात नहीं है बेटा। अगर मन करता है तो जाने दे इसे।